जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। मिथिकल टेलवर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं ड्यून बुक के सभी चैप्टर को लाइन वाइज एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको ड्यून बुक और उसके यूनिवर्स से रिलेटेड कोई भी कंटेंट देखना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउस अट्रेडिस के फैमिली ट्री के बारे में। हाउस अट्रेडिस ड्यून यूनिवर्स के अंदर एक नोबल हाउस है जिसने राजनीति, लीडरशिप क्वालिटी, मॉरल वैल्यू और काइंडनेस में एक अलग ही छाप छोड़ी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपने वॉरियन अट्रेडिस से लेकर डार्वियो अट्रेडिस तक का सफर करेंगे, यानी कि 1300 बीजी से लेकर लगभग 11000 एजी तक का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर एजी और बीजी का क्या मतलब है। यहाँ पर बीजी का मतलब है बिफोर गिल्ड, यानी कि ड्यून यूनिवर्स के अंदर स्पेसिंग गिल्ड बनने से पहले के जो इवेंट्स है उसको अपने बीजी यानी कि बिफोर गिल्ड कहेंगे, और स्पेसिंग गिल्ड बनने के बाद के जो इवेंट हुए उसको अपने आफ्टर गिल्ड यानी कि एजी कहेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाउस अट्रेडिस अपने आप को ग्रीक गॉड एट्रियस को अपना पूर्वज मानते हैं, जिसके कारण उसका नाम अट्रेडिस पड़ा। किंग एगेमोनन जो कि 1300 बीजी से लेके 88 बीजी तक जिंदा रहे, जिसे एंड्रोस्कोरस और एरास्मस के नाम से भी जाना जाता था, जो आधे इंसान और आधे रोबोट थे, और उनको एक गुलाम महिला से प्रेम हो जाता है, जिसके बाद उनको एक बेटा पैदा होता है जो ड्यून यूनिवर्स का इतिहास ही बदल देता है, और उसका नाम होता है वॉरियन अट्रेडिस। वॉरियन अट्रेडिस को हाउस अट्रेडिस का संस्थापक कहा जाता है। वॉरियन अट्रेडिस का जन्म 223 बीजी में हुआ, और वो अपने बचपन में थिंकिंग मशीनों द्वारा ह्यूमन पर अत्याचार और क्रूरता को देखता है। जब थिंकिंग मशीनों और इंसानों के बीच में युद्ध हुआ तब वॉरियन अट्रेडिस ने इंसानों का साथ देने का फैसला किया, और इस बैटल को ड्यून बुक के अंदर बटलेरियन जिहाद के नाम से जाना जाता है। वॉरियन इंसानों की तरफ से युद्ध में भाग लेते हैं और एक सुप्रीम कमांडर के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वॉरियन अट्रेडिस ने थिंकिंग मशीनों को हराने में बहुत बड़ा योगदान दिया, और बटलेरियन जिहाद के बाद जब इंसानों की जीत हुई तब वॉरियन को प्लेनेट केलाडन दिया गया। वॉरियन अट्रेडिस की एक बहन थी जिसका नाम हाइला अट्रेडिस था, जो कि 128 बीजी से लेके 4 बीजी तक जीवित रही, और वॉरियन अट्रेडिस का एक भाई भी था जिसका नाम एंड्रोस था, और वो भी 128 बीजी से लेके 4 बीजी तक जीवित रहा। हाइला और एंड्रोस थिंकिंग मशीनों की तरफ से युद्ध में भाग लेते हैं। 108 बीजी में हाइला और एंड्रोस को बटलेरियन जिहाद के बाद प्रिजर्वेशन वॉल्ट के अंदर बंद कर दिया जाता है ताकि उसकी बॉडी सेफ रह सके। हाइला और एंड्रोस को 5 बीजी में प्रिजर्वेशन वॉल्ट से रेस्क्यू किया जाता है, और ये दोनों मिलकर फिर वॉरियन अट्रेडिस को ढूंढने के लिए निकलते हैं ताकि वॉरियन अट्रेडिस को फिर से थिंकिंग मशीनों की तरफ कर सके। लेकिन वॉरियन अट्रेडिस तब नहीं मानते हैं, तो हाइला और एंड्रोस वॉरियन से नाराज होकर प्लेनेट केपलर पर चले जाते हैं, जहां पर वॉरियन अट्रेडिस के घर में आग लगा देते हैं, जिसमें वॉरियन की पत्नी मर जाती है। हाइला और एंड्रोस 4 बीजी में प्लेनेट अराकिस पर वॉरियन को ढूंढने के लिए जाते हैं, और उनका सामना वॉरियन से होता है, और इस कॉम्बैट में वॉरियन इन दोनों को मार गिराता है। वॉरियन की बहुत सारी महिलाओं के साथ में संबंध थे, लेकिन जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी के बारे में ही बात करूंगा। वॉरियन अट्रेडिस की पहली शादी लेरोनिका टारजेट से हुई थी, और लेरोनिका 201 से लेके 108 बीजी तक जिंदा रही, और वो प्लेनेट केलाडन पर मछली पकड़ने का काम करती थी, और उसको 173 बीजी के अंदर 2 बच्चे हुए थे जिनका नाम था स्टेट और कैगिन। लेकिन वॉरियन के साथ थोड़ी अनबन होने के बाद में ये सेल्यूसस स्कंडस पर चली जाती है और वहां पर क्लेम वेज से शादी कर लेती है। वॉरियन अट्रेडिस की दूसरी शादी मारिला से होती है जो प्लेनेट केपलर पर रहती है। वॉरियन के भाई और बहन हाइला और एंड्रोस मारिला को केपलर में उसके घर में आग लगा के मार देते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया है। मारिला के 3 बच्चे होते हैं, जिसके अंदर एक बेटी होती है जिसका नाम बोंडा होता है, और 2 बेटे होते हैं जिनका नाम क्लार और ओरियन अट्रेडिस होते हैं। वॉरियन अट्रेडिस की सबसे इंपॉर्टेंट मैरिज करीदा जुलान से होती है, और इन दोनों से एक बेटी होती है जिसका नाम हेल्मिना बर्टो एनरल होता है, और ये बेने जेसिड के फाउंडेशन और ब्रीडिंग इंडेक्स प्रोग्राम को स्टार्ट करने में अहम योगदान देती है, और इनकी डेथ 115 बीजी के अंदर हो जाती है। और इनको एक बेटी होती है जिसका नाम होता है रकेला बर्टो एनरल, जो कि बेने जेसिड और ब्रीडिंग प्रोग्राम को बहुत ही बड़े लेवल पर एस्टेब्लिश करती है, और ये फर्स्ट रेवरेंड मदर बनती है जो अपने एंसेस्टर की मेमोरी को असेस करती है, और उसके बाद में ये प्लेनेट रोजक पर चले जाते हैं जिसको वलाक 9 कहते हैं, और यहाँ पर ये बेने जेसिड स्कूल को स्टार्ट करती है। रकेला को एक बेटी होती है जिसका नाम आर्टलेट है, और ये दूर दूर के प्लेनेट पर जाकर सिस्टरहुड और बेने जेसिड का प्रचार प्रसार करती है। आर्टलेट ने ही वाल्या हार्कनन को रिक्रूट किया था, जिसे हमें ड्यून प्रोफेसी के अंदर दिखाया गया है। आर्टलेट की एक बेटी होती है जिसका नाम डोरोटिया होता है, और ये रकेला की ग्रैंड डॉटर होती है। रकेला के कुछ जनरेशन के बाद में एक इंपॉर्टेंट पर्सन आती है जिसका नाम होता है हेलन मोहियम, जो कि ब्रीडिंग इंडेक्स प्रोग्राम के तहत क्योजाक हैदरात बनाने के सफर में होती है। हेलन मोहियम की शादी व्लादिमीर हार्कनन से होती है, और उनको एक बेटी होती है जिसका नाम होता है लेडी जेसिका, जो कि पॉल अट्रेडिस की माँ होती है। वॉरियन के 23 जनरेशन के बाद में जन्म होता है मिक्लोस का, जो कि 10,070 से लेके 10,123 एजी के अंदर जीवित रहते हैं, और उनको एक बेटा होता है जिसका नाम होता है कीन अट्रेडिस, जिसको 24वां ड्यूक कहते हैं, और कीन को एक बेटा होता है पोलस अट्रेडिस।
पॉलस अट्रेडिस की शादी हेलेना रिचेजी से होती है, जो कि काउंट इबान और एडविना कोरिनो की बेटी होती है। हाउस अट्रेडिस के पास अब हाउस रिचेजी की टेक्नोलॉजी और हाउस कोरिनो की पॉलिटिक्स पावर है। इसकी वजह से हाउस अट्रेडिस काफी तरक्की में होता है। अब पॉलस अट्रेडिस और हेलेना से एक बेटा पैदा होता है, जो कि सभी ड्यूक के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं, और उनका नाम होता है ड्यूक लीटो फर्स्ट अट्रेडिस, जो कि पॉल अट्रेडिस के पिता थे। ड्यूक लीटो अट्रेडिस स्टडी करने के लिए प्लेनेट एक्स जाते हैं और वहां पर उसकी दोस्ती क्लेया वर्निक से हो जाती है। क्लेया वर्निक ड्यूक लीटो के साथ में एलाइड मैरिज करती है और उनके बाद में उनको एक बेटा होता है जिसका नाम होता है विक्टर अट्रेडिस। क्लेया वर्निक्स की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम क्यारा होता है और वो क्लेया को मैनिपुलेट करके ड्यूक लीटो के खिलाफ भड़का देती है, जिससे क्लेया ड्यूक लीटो के खिलाफ एक बॉम्बिंग का प्लान करती है, जिसमें ड्यूक लीटो को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसका बेटा विक्टर अट्रेडिस मारा जाता है और उसका भाई रोम्बर वो भी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। इस घटना के बाद में क्लेया को बहुत ज्यादा गिल्ट होता है और जब उसको पता चलता है कि क्यारा हार्कनन की एजेंट है तो वो क्यारा को मार देती है और खुद भी वहां पर सुसाइड कर लेती है। अब ड्यूक लीटो की पॉलिटिकल एलाइड मैरिज होती है लेडी जेसिका के साथ में, और लेडी जेसिका को बेने जेसिड की तरफ से आदेश मिला था कि उन्हें सिर्फ बेटी ही पैदा करना है, लेकिन लेडी जेसिका लीटो के प्यार में पड़ जाती है और उनको एक बेटे का जन्म होता है, जो कि ड्यून यूनिवर्स के अंदर काफी पॉपुलर कैरेक्टर होता है और जिसका नाम होता है पॉल अट्रेडिस, जो कि 10,176 से लेकर 10,219 एजी तक जिंदा रहता है। और उनकी एक बहन भी होती है जिसका नाम होता है आलिया अट्रेडिस, और आलिया अट्रेडिस 10,191 से लेकर 10,219 एजी तक जीवित रहती है। और आलिया अट्रेडिस की शादी होती है डंकन इडाहो के साथ में। पॉल अट्रेडिस प्लेनेट अराकिस पर जाने के बाद में फ्रेमन के साथ मिलकर हाउस हार्कनन को डिथ्रोन कर देता है और उसके साथ ही साथ एम्परर सदाम फोर्थ को भी चैलेंज करता है। एम्परर सदाम फोर्थ को हराने के बाद में उसकी बेटी प्रिंसेस इरुलान, जो कि 10,162 से लेके 10,248 एजी तक जिंदा रही, से शादी करता है और इसके साथ ही साथ फ्रेमन लड़की चानी के साथ भी शादी करता है, जिसकी डेथ 10,207 एजी के अंदर हो जाती है। चानी और पॉल को 3 बच्चे होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला बड़ा बेटा होता है जिसका नाम लीटो अट्रेडिस फर्स्ट होता है, जो 10,193 से लेके 10,195 एजी तक रहता है और इनकी 2 साल के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में उसका दूसरा बेटा होता है लीटो अट्रेडिस सेकंड, जो कि 10,207 से लेके 13,728 एजी तक, यानी कि लगभग 3500 साल तक रहे, जिसको गॉड एम्परर ऑफ ड्यून के नाम से भी जाना जाता है। पॉल और चानी को एक बेटी भी होती है जिसे घानीमा अट्रेडिस कहते हैं और उसका बर्थ 10,207 एजी के अंदर हुआ था। लीटो अट्रेडिस सेकंड और घानीमा दोनों आपस में मिलकर शादी कर लेते हैं, लेकिन उनको कोई बच्चा नहीं होता है क्योंकि लीटो सेकंड अट्रेडिस एक सैंडबोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उस टाइम पर हाउस अट्रेडिस काफी पावर में थे, तो लीटो सेकंड घानीमा अट्रेडिस की शादी फ्रान कोरिनो से करवा देता है, जो कि सद्दाम फोर्थ का ग्रैंडसन होता है। घानीमा अट्रेडिस और फ्रान कोरिनो से 2 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक लड़का जिसका नाम लीटो कोरिनो सेकंड और एक लड़की जिसका नाम यूवेटी कोरिनो होता है। लीटो कोरिनो सेकंड को एक बेटा होता है जिसे मोनियो अट्रेडिस के नाम से जाना जाता है, जो कि लीटो सेकंड यानी कि गॉड एम्परर ऑफ ड्यून के मंत्री थे, और मोनियो अट्रेडिस ने गॉड एम्परर ऑफ ड्यून की गोल्डन पाथ के अंदर हेल्प की थी। अब मोनियो अट्रेडिस की एक बेटी होती है जिसका नाम शोना अट्रेडिस रखा जाता है। शोना के पास में भविष्य देखने की पावर को ब्लॉक करने की पावर होती है। जिस तरह से पॉल अट्रेडिस अपना विजन देखता है, तो उस तरह की विजन को ब्लॉक करने की पावर शोना अट्रेडिस के पास होती है। शोना अट्रेडिस गॉड एम्परर ऑफ ड्यून के खिलाफ तानाशाही शासन को चुनौती देती है और शोना अट्रेडिस की शादी डंकन इडाहो के घोला यानी कि डंकन इडाहो के क्लोन से होती है, और इनको एक बेटा होता है जिसका नाम रखा जाता है माइल्स टेग। माइल्स टेग को हाउस अट्रेडिस का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि ये अट्रेडिस आर्मी का सुप्रीम बसार यानी कि कमांडर होता है। माइल्स टेग को ऑनर्ड मेट्स पकड़ लेती है और उनको इतना टॉर्चर करती है, जिसके बाद में माइल्स टेग को सुपर ह्यूमन पावर अनलॉक हो जाती है, जिससे माइल्स टेग के रिफ्लेक्स काफी तेज हो जाते हैं। माइल्स टेग बेने जेसिड के लिए काम करता था और माइल्स टेग पर डंकन इडाहो के घोला और शियोना को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है। माइल्स टेग की एक बेटी होती है जिसका नाम डार्वी ओड्राडे होता है, और ये बेने जेसिड की लीडर बनती है और ये अराकिस प्लैनेट को छोड़कर अपने कुछ साथियों के साथ में दूसरे प्लैनेट पर चली जाती है और साथ में ये सैंडवर्म के अपने साथ ले जाती है। तो दोस्तों, ये था हाउस अट्रेडिस की फैमिली ट्रे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ड्यून बुक से रिलेटेड ऐसे और भी कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।